बार भगते हैं और बार बार गिर जाते हैं, और बार बार भगते हैं, बार बार गिर जाते हैं। मैया यशोदा अपने महल में लाला की उंगली पकड़कर लाला को नचा रही है, और लाला को नृत्य जब कर रही है, मैया यशोदा उंगली पकड़ पकड़ कर लाला को नृत्य करा रही है। कन्हैया नचते हैं बार बार और गिर जाते हैं बार बार, बार बार मैया नृत्य कराती है। मैया कान्हा को नचा रही है, बड़े भाव से मैया लाला को नचा रही है, और बड़े भाव से जब मैया नचा रही है तो बोले नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाच नंद लाल। मथुरा में हरे जन्म लिया है, मथुरा में हरे जन्म लिया है, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, दोनों के जुनों के पग घुंघरू बाजे, ठुमक ठुमक पग रे कन्हैया, नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाच नंद लाल। बाल कृष्ण लाल की जय हो। दबाने जामो नाए पेरे, दो तीन बाने ना जाओ ए पेरे, पीतांबर को बड़ो रे पहरैया, टोपी न ओढ़े लाला फेटा नवाने, मोरे मुकोटे को बड़ो रे पहरैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाच नंद लाल। आज छोटा सा कन्हैया तो नृत्य कर रहा है, पैरों में पाजे भी बांधकर रुनुक झुनुक पायल बज रही है। तो इस दृश्य को जब मैया नचा रही है तो इस दृश्य को एक गोपी ने देख लिया है कि छोटो सा कन्हैया मैया यशोदा के महल में नच रहा है। छोटा सा कन्हैया मैया यशोदा के महल में नच रहा है, एक गोपी ने देख लिया है। तो गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा है, और नाचने लगा है तो गोपी दौड़ पड़ी है गोपियों के झुंड में। और जो गोपियों ने पूछा कहा बात है गोपी, आज तेरी सुखी क्यों है, इतनी खुश क्यों है तू? अरे तो क्यों पता ना है? बोले छोटा सा कन्हैया मैया यशोदा की महल में कन्हैया आज नृत्य कर रहा है। जब मैंने ये देखा कृष्ण को नृत्य करते हुए तो मेरा मन रूपी मयूर नाचने लगा। और जो गोपियों ने सुना कि कन्हैया नृत्य कर रहा तो गोपियों का भी मन कहने लगा कि हमें भी एक बार उस कृष्ण से मिलना है, हमें भी उस कृष्ण से मिलना है। गोपियों का मन रूपी मयूर नाचने लगा है। गोपियां कहती हैं हम क्या करें ऐसा जी, उस कृष्ण का दर्शन कर लें। ब्रज की नई नई बहुएं हैं, नई नई गोपियां हैं, तो ये सोचती हैं हम कृष्ण का दर्शन करेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि जो सासू जी है ना वो घर से जाने नहीं देती हैं, और घर से जाने नहीं देती हैं तो बहुएं जाएं कैसे? और जाएंगी नहीं तो लाला को दर्शन करेंगी कैसे?
देखो पहले जमाने जो है ना वो ऐसे ही है, बिचाई बहू घर रहती थी तो सासू जी जाती थी ना बाहर, सासू जी बाहर जाती थी। पहले जमाने तो ऐसे ही आए, बिचाई बहुन पे अत्याचार हो। तो पहले मैया बाहर चली आई और घर बहू रहती है, बहू सोचती है कि हम कैसे जाएं। और आज ऐसा नहीं है, आज तो सास घर बहू। तुम्हारी ना कह रहे, तुम तो सब अंदर ही रहते, तुम तो बहुत अच्छे हो महाराज। तुम्हारी ना कह रहे, तुम्हारी काय को कहेंगे, अब 2 दिन रहना हुआ है हमें। तो बोले आज नई नई बहुओं ने सोचा कि ऐसा कुछ करें कि हम घर से जाएं मैया यशोदा के घर, तभी जाकर लाला का दर्शन कर पाएंगे, तभी जाकर लाला का दर्शन कर पाएंगे। चाहे आज कुछ भी हो जाए, हम कन्हैया का दर्शन करके रहेंगे। क्यों? सासू जी ऐसे जाने नहीं देंगी हमें, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। झूठी क्यों ना बोले, आज चाहे झूठ बोलना पड़े हम झूठ बोलकर जाएंगे, लेकिन आज कृष्ण का दीदार कर कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो आज क्या हुआ, मैया सासू जी तो सुबह ही सुबह भोले बाबा को जल चढ़ाने गई, जल चढ़ाने बाबा को गई। तो अब जैसे ही बाबा को जल चढ़ाने गई हैं तो घर में इनकी दादी सासू की जमाने की मटकी रखी थी। सासू जी चली गई बाबा पे जल चढ़ाने के लिए, इधर जो मटकी रखी थी बहू है ना, वो मटकी फोड़ दी है और फोड़कर अपने काम में व्यस्त। इधर सासू जी ने आकर देखा कि घर में मटकी फूटी पड़ी है और आकर गोपी से पूछा, बहू से, क्या बहू ये मटकी किसने फोड़ी? और आए के अनजान बन गई बहू। कहती है, अरे मैया पता नहीं ये मटकी कौन फोड़ गया। अरे पता मैया तू चली गई मंदिर को, हम घर के काम में लगे रहे और वो नंद को लाला आया, यशोदा जी को लाला घर में आए के हमारी मटकी को फोड़ के चलो गए। बोले अच्छा इतनी हिम्मत सासू जी कहने, इतनी हिम्मत नंद के लाला की वदारी के को मैंने बताया है, बाकी इतनी हिम्मत घर में आए के हमारे मटकी को फोड़ के चले जाए। तो मैया कहती है कि एक काम करो बहू, कि देखो मैं जाऊंगी तो मेरा यशोदा जी से झगड़ा ज्यादा रह जाएगा, इसलिए एक काम करो तुम चले जाओ, उससे जाकर कहना कि अपने लाला को समझा ले, अपने लाला को थोड़ा डांटा कर जाओ, उसकी शिकायत करके आओ। तो आज गोपियां मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी, यही तो हम चाहती थी कि किसी भी प्रकार हमें कृष्ण के पास जाने का मौका मिल जाए। तो आज गोपियां बड़ी खुश हैं और सब गोपियां एकत्रित हुई हैं, इकट्ठी होकर मैया यशोदा के महल की ओर चल पड़ी हैं। मैया ने देखा कि गोपियां इकट्ठी होकर महल की ओर आ रही हैं, क्या बात है। तो आज मैया से कहती है, मैया अरे मैया कहाँ है? बोले कहा बात है गोपियों, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैया, गोपी झूठी झूठी कह रही है, अरे मैया तू अपनी लाला को समझाती क्यों नहीं है? बोले क्यों, क्या किया है मेरे लाला ने? तो आज गोपियां अलग अलग अपनी अपनी शिकायत कर रही हैं। बोले क्या किया है मेरे लाला ने? और दही तो हमारा खाया और हाले किया, और तेरे कन्हैया ने मैया कमाल कर दिया, तेरे कन्हैया ने मैया कमाल कर दिया। दही तो हमारा खाया, दही तो हमारा खाया, हाल एक किया, तेरे कन्हैया ने मैया कमाल कर दिया, कन्हैया ने मैया कमाल कर दिया। मैया तो समझा देना, इसको मजा चखा देना, मैया तो समझा देना, इसको मजा चखा देना। रास्ते में आए ना, हमसे आके मिलाए ना, रास्ते में आए ना, हमसे आके मिलाए ना। ये तो मैया खा गया दैया, ये तो मैया खा गया दैया, हाल एक किया, तेरे कन्हैया ने
गोपियां एकत्रित होकर मैया से कहते हैं कि मैया अपने लाला को समझा ले, ये हमारे घर में आए के हमारी मटकियों को फोड़ के चला जाता है। एक गोपी कहती है कि हम जब पानी भरने के लिए पनघट पर जाते हैं और गगरिया ऊपर गगरिया हमारी होती है तो सखाओं के साथ में हमारी गगरियाओं को फोड़ देता है। गोपियां बड़ी तंग हैं और गोपी कहती है कि मैया तू अपने लाला को समझा, हमारे घर में आके हमारे माखन को चुरा कर ले जाता है, हमारे माखन को खाता है। मैया ने कही गोपी एक काम करे करो कि अपने माखन ऊपर छीके पर टांग दिया करो, अपने माखन को ऊपर छीके पर टांग दिया करो, और जब ऊपर छीके पर टांग दोगी तो मेरा लाला छोटा सा है, जाको हाथ ना पहुंचेगा तो ये माखन ना खा पाएगा। अरे मैया तू कहा जाने ये तेरा छोटा सा लाला बड़ा नटखट है, हमने सब जतन कर लिए लेकिन ये छोड़ता नहीं है, घर में आता है हम माखन चुरा कर खा लेता है। और तो और मैया ये अकेला आए तो ठीक है, ये तो अपने सखाओं के साथ आता है और माखन खाता है। इनकी मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, इनकी मंडल का नाम है ये बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सो बोले पूरे मंडल के साथ आते हैं और हमारे माखन को चुरा के ले जाते हैं। मैया कहती है कि अरे क्यों झूठ बोले, बोले जा अगर तू चाहती है कि लाला को डांटूं तो पहले मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के दिखा, झूठ मत बोल। तो गोपी कहती है ठीक है मैया, अब मैं तेरे पास तब ही आऊंगी जब रंगे हाथ कन्हैया को पकड़ लूंगी, तब तक आऊंगी नहीं। बोले ठीक है जा। तो आज गोपी चली गई है, गोपी चली गई तो गोपी ने आज क्या किया है कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ने के लिए, जरा ध्यान दीजिए भैया। रंगे हाथ पकड़ने के लिए कन्हैया को क्या किया है, गोपी घर गई है, घर जाकर छीके में मटकी में माखन भर दिया, माखन भरकर ऊपर छीके पर टांग दिया। बोले अब देख कन्हैया को कैसे पकड़ोगे, छीके पर टांग दी है और वो मटकी पे टांग दी एक घंटी। क्या टांग दी, एक घंटी। क्यों टांगी कि कन्हैया आएगा माखन चुराएगा, माखन चुराएगा तो घंटी बजेगी, घंटी बजी तो नींद खुल जाएगी, नींद खुली तो कन्हैया पकड़ो जाएगा। तो आज गोपी घंटी टांग के और गोपी शांति से जाके सो गई। जरा ध्यान दीजिए, गोपी शांति से जाकर सो गई। अब तो कन्हैया ने देखा, रात्रि के समय सब कन्हैया ने गोपियों को एकत्रित किया और गोपी सो गई है, कन्हैया एकत्रित किया और रात्रि के समय अचकते दाएगा खिड़की खोल के कन्हैया धीरे से आए गए और सब सकन को बुला ला, आ जाओ सका, सब सका आए गए। गोपी सो रही है और गोपी को देखा पहले तो गोपी सो रही है, ठीक है। अब कन्हैया माखन को ढूंढ रहे हैं, माखन कहाँ है, पूरे महल में माखन ढूंढ लिया, माखन नहीं मिल रहा है। माखन कन्हैया की नजर पड़ी है तो ऊपर छीके पर टंगा है। कन्हैया ने देखा अच्छा गोपी चतुराई कर रही है, मोते जा गोपी है तो बताऊं। सो कन्हैया ने मटकी की तरफ देखा और बापे घंटी टंगी है, कन्हैया ने तिरछी नजर से देखा है घंटी की तरफ, कहा ए घंटी सुन, ए घंटी सुन। घंटी हाथ जोड़कर बोलती है, बोले प्रभु क्या बात है, बोले सुन कि देख जब मैं माखन चुराऊं माखन खाऊं तो बजना मत। बोले ठीक है प्रभु नहीं बजूंगी, जो आदेश। बोले ठीक है। अब कन्हैया ने सब सखाओं को एकत्रित किया है नीचे, एकत्रित करते करते अब कन्हैया ऊपर चढ़ गए हैं, ऊपर चढ़ गए हैं कन्हैया। कन्हैया ने पहले घंटी को लाया है, बज तो नहीं रही, घंटी नहीं बजी, बिल्कुल शांति है, समझदार है घंटी, शांति से लट गई है घंटी। अब कन्हैया जब देखा है कि घंटी समझदार है तो ठीक है, अब बचे जाएंगे। गोपी आराम से सो रही है तो ना यहाँ चोरी है, चलिए। अब कन्हैया ने माखन लिया है, माखन को निकालने लगा, सब सका प्रसन्न है, बढ़िया खाते जा रहे हैं लोग, खाओ सकाओ खाओ मन भर के खाओ, और सबको मन भर के सकाओ को माखन खिला दिया है, खाते जा रहे हैं। घंटी बिल्कुल शांत लट गई, सका माखन काटते जा रहे हैं, गोपी का पूरा माखन चढ़ गया, सब खाते जा रहे हैं। सबके बाद में कन्हैया ने कही कि लाला थोड़ा सा बच्चों में खा लूंगा। हाँ कन्हैया उतनी भी खा ले। सो आज कन्हैया ने माखन सबको खिलाने के बाद खुद थोड़ा सा माखन खा लिया, और जैसे ही कन्हैया ने माखन खाया सो घंटी जोर जोर से बजने लगी है, और जैसे ही जोर जोर से घंटी बजी है सो गोपी की नींद खुली है। गोपी समझ गई चोर आ गए, चोर आ गए, और गोपी दौड़ पड़ी है। जैसे ही दौड़ी है सखाओं ने देखा गोपी आ गई, सब सखा कन्हैया को छोड़कर भाग गए हैं। कन्हैया ऊपर से नीचे धड़ाम गिरे हैं, कन्हैया गिर गए हैं, सब सखा भाग गए।
सब सगा भाग गए, कन्हैया नीचे डले हैं। अब तो कन्हैया ने कहा कि जब माखन कलाया और जो भाग गए मुझे विपत्ति में छोड़कर, ठीक है सगा बताऊंगा तुम्हें। अब कन्हैया नीचे डले, इधर गोपी आई, कह रहे दारी के तेरी मैया वाली बोले कि मेरा लाला चोरी ना करे, चल दारी के आज तो मैया के पास ले जाओ। और तो देख रंगे हाथ पकड़ो है, मुख बिगड़ा है, हाथ बिगड़े है, चल दारी के आज तो तुम कोई नहीं बचाएगा। अब कन्हैया ने कही का करो जाए, अब तो पकड़ ही गए, अब तो पकड़ लियो, अब क्या करें। सो कन्हैया ने गोपी से कही कि देख भाभी ने रुक जा, अब तूने पकड़ते ही लवे, चलते मैया के पास रुक जा, पहले तू नेक रुक जा, पहले वो या घंटी तेन मटल। अब कन्हैया ने कही क्यों घंटी, बोले क्या प्रभु क्यों तुझसे मना करी ना कि बजना मत, तू बजी कैसी। बोले मैंने सखाओं को माखन खिला दिया, सबको माखन खिला दिया, तू बजी नहीं, मैंने माखन खिलाया, कौन सा पैर निकाला, तू बजी क्यों। तो घंटी कहती है प्रभु एक बात बताओ, तुमने सखाओं को तुमने मुझे हिलाया मैं बजी, बोले नहीं बजी। तुमने सखाओं को माखन खिलाया मैं बजी, बोले नहीं बजी। वही तो मैं कह रहा हूं, तो मैंने खाया तो क्यों बजी। बोले प्रभु सबको माखन खिलाया मैं नहीं बजी, लेकिन तुमने माखन खाया तो मैं इसलिए बजी। क्यों, क्योंकि जब जब प्रभु तुम भोग लगाते हो तब तब मेरा बजना स्वाभाविक है, इसलिए मैं बजी प्रभु, तब तब बजना मेरा स्वाभाविक है। तो कन्हैया ने घंटी से कही चल ठीक है कोई बात नहीं, हो गई सो हो गई, अब ठीक है आगे सो देखी जाएगी। हाँ भाभी अब तू बता क्या कह रही है। चल दारी के तो मैया के पास ले जाना है, तेरी मैया बड़ी कहती है मेरा लाला चोरी ना करे, चल लगाया घूंघट, कन्हैया को पकड़ के मैया के पास ले जा रही है, और ले जा रही है बड़बड़ाती हुई जा रही है गोपी। और कन्हैया ने देखा थोड़ी दूर पर या गोपी को देवर खड़ो है और गोपी को घूंघट लगा है। कन्हैया ने देवर की तरफ देखो और बाकू बुलाया, ए शिकायत बुलाया, और बाकू बुलाया इतना सामने पीछे को आया, धीरे से बुला लिया, गोपी को घूंघट लगो, गोपी चल दारी के तेरी मैया बड़ी करती है, आज तू तो पिटेगा, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। सो कन्हैया ने बा गोपा से कही चांद खड़ो रहे। इधर कन्हैया ने गोपी से कही कि भाभी तेने या कलाई को इतनी जोर से पकड़ रखा है, मेरी कलाई में दर्द है लगो, तू या कलाई छोड़ के या पकड़ ले। तो गोपी ने कही छोटा है कोई बात ना है, पकड़ लेती लाला के लग जाएगा। कन्हैया बड़ा होशियार है, बोले यार तू छोड़ के या पकड़ ले। तो गोपी घूंघट लगी बड़बड़ाती जा रही है, और गोपी ने हाथ को छोड़वे तैसी दूसरे पकड़ने को वो कन्हैया ने बाकी देवर को हाथ बाकी हाथ में पकड़ा दिया है, और गोपी चली जा रही है। कन्हैया दूसरी गली से आया है और महल में जाकर मैया की गोद में जाकर हाथ सर से रख कर लेट गया कि अभी आती होगी गोपी, गोपी अभी आती होगी। तो इधर गोपी जा रही है, चल दारी की तो आज मैया से पकड़वाए, मैया से तेरी आज शिकायत करी है, और गोपी बड़बड़ाती जा रही है, कन्हैया इंतजार कर रहा है आती होगी। इतने में गोपी आ गई है द्वार पर, मैया अरे मैया कहाँ है। मैया कहती है गोपी काय को चिल्ला रही है, क्या बात है। अरे मैया देख तू कहती ना कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आ, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूँ, तुझे डांट देनी ही पड़ेगी, तुझे आज लाला को डांट लगानी पड़ेगी, रंगे हाथ पकड़ के आई हूँ। मैया मंदा मंद मुस्कुरा रही है, लगे ये गोपी बाबरी है गई है। मैया मंद मंद मुस्कुरा रही है, करे लगी है गोपी बाबरी है गई है। अरे गोपी पहले अपने या घूंघट को लगाई है, तू या घूंघट है पहले उठाए के तो देख तेरे हाथ में है कौन। अब तो गोपी ने अपना घूंघट उठा के देखो है, और देखो तो बाकी देवर को हाथ बाके हाथ में है, और कन्हैया सामने मैया की गोद में लेटा है। गोपी ने देखा मेरे देवर का हाथ मेरे हाथ में। सो आज कन्हैया की तरफ देखा है गोपी ने। सो कन्हैया ने भी तिरछी तिरछी नजरों से कह दिया कैसी रही भाभी, वो बहुत शिकायत करने की तुझे शौक है, अब कैसी रही। सो आज कहती है गोपी कन्हैया तूने अच्छा नहीं किया, अब कैसी रही भाभी, बहुत शिकायत करेगी तो ते मना करी ना, शिकायत मत करियो। देख भाभी आज तो मैंने तो माफ कर दिया, मैंने आज माखन चुराया तो आज मैंने चल ठीक है तो माफ कर दी, तूने आज मेरी मैया से शिकायत करी, आज मैंने तुझे माफ कर दिया, आज तेरे देवर का हाथ तेरे हाथ में पकड़ाया है, कोई बात नहीं। लेकिन आइंदा तेने ऐसी गलती करी और मैया से शिकायत करी तो अच्छा ना होगा। देख भाभी बोले आज तो मैंने तेरे देवर को हाथ तेरे हाथ में पकड़ाया है, लेकिन आगे अगर तूने गलती करी तो तेरे देवर को हाथ नहीं तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दे। गोपी तेरे खसम का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा